बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास के अंदर चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, जो एग्ज़ाम के अंदर 4 मार्क्स को कैरी करता है। मैंने आपको कहा था कि उसमें एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स, ये क्वेश्चन हमने कर ली। फिर हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स, हमने किया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, The genesis term is related to the formations। मैंने बात आपको पहले भी बताई है कि जहाँ पर भी आप जेनेसिस टर्म देखो तो इसका मतलब फॉर्मेशन होता है, कोई नई चीज़ बनती है। मेगा मेगा एक लड़की का नाम होता है, मतलब ये आगे जाकर किससे रिलेटेड होंगे, फीमेल से रिलेटेड होंगे। समझ में आ गई इतनी बात। अब यहाँ से आपको डेफिनेशन का मीन्स तो पता चल गया। फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये जो मेगास्पोर होते हैं ये भी कैसे होते हैं, हैपेलॉइड होते हैं। प्लॉइडी कैसी होती है इनकी, हैपेलॉइड प्लॉइडी होती है। जैसे माइक्रो जो स्पोर थे, माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी कैसी थी, हैपेलॉइड प्लॉइडी थी। वैसे इनकी प्लॉइडी भी कैसी होती है, हैपेलॉइड प्लॉइडी होती है। क्लियर हो गई इतनी बात सभी बच्चों में। आपसे पूछ ले कि पोलन ग्रेन की प्लॉइडी कितनी क्या है, तब आप प्लॉइडी क्या कहते हो, हैपेलॉइड प्लॉइडी है। तो ऐसे ही मेगास्पोर की प्लॉइडी कैसी हो गई, हैपेलॉइड प्लॉइडी हो गई। फिर नेक्स्ट हमारी बात ये रहती है कि मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती कैसे है। तो मैंने कल आपको ये बताया था कि जो ओवेरी है, ओवेरी में क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल इन द मोर नंबर, द प्लेस ऑफ द ओवेरी वेयर द ओव्यूल सिचुएटेड इज द प्लेसेंटा। द ओव्यूल द प्लेसेंटा कनेक्टेड बाय द फ्यूनिकल, कल बात बताई थी ना, फ्यूनिकल फ्यूज्ड विथ द ओव्यूल्स, द प्लेस इज द हीलम, बात हुई थी। इंटेगुमेंट्स होते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो इंटेगुमेंट्स होते हैं उनमें अंदर की तरफ डिपेलॉइड पेरेनकाइमस टिश्यू का एक ग्रुप होता है। डिपेलॉइड एक ग्रुप ऑफ द पेरेनकाइमस टिश्यू, ये बात हुई थी क्या हमारी। दिस इज नोन एज द न्यूसिलस या स्पोरोजीनस टिश्यू कह दो, न्यूसिलस या फिर स्पोरोजीनस टिश्यू कह दो। कि जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस की द एक सेल है ना, ऐसे बहुत सारे, लेकिन मैं एक सेल की बात कर रही हूँ। एक बार यहाँ पे एक सेल्स है न्यूसिलस की, एक सिंगल सेल्स are enlarged to known as the megaspore mother cell. Megaspore mother cells, the diploid cells of the nucleus, या फिर आप कह दो द डिपेलॉइड सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू। आप इसको स्पोरोजीनस टिश्यू भी कह सकते हो और न्यूसिलस भी कह सकते हो। वन सेल इज द इनलार्ज या द सेल इज द इनलार्ज, जो सेल इनलार्ज हो रही है, दिस इज नोन एज द, ये हटा दूं एक बार फिर मैं, दिस इज नोन एज द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब ये यही है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। सुनो, ये वाला हिस्सा मैं छोड़ूंगी ताकि आपको बात समझ में आती रहे, है ना। ये जो डिप्लोइड सेल्स है,
ये जो डिप्लोइड सेल्स है इसके चारों तरफ आपको पता है, आप चाहो तो लगा सकते हो ऐसे न्यूक्लियस वाली ना, ये न्यूक्लियस लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिंपल ये काम में ले सकते हो। ये जो डिप्लोइड सेल्स है इसमें डिवीजन हुआ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का एक नाम और हम क्या देते हैं, रिडक्शन डिवीजन। अब जब मियोसिस डिवीजन होगा तो 2 हैप्लोइड सेल्स बनेगी। कितनी हैप्लोइड सेल्स बनेगी, 2 हैप्लोइड सेल्स बनेगी। और ये चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, न्यूक्लियस वाली कहानी है, डिप्लोइड वाली, चाहो तो लगा लो वरना कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हैप्लोइड फॉर्म बनी है इसमें होगा मियोसिस सेकंड डिवीजन, जिसको माइटोसिस डिवीजन के सिमिलर बोलते हैं, और 4 हैप्लोइड फॉर्म बनेगी, 4 हैप्लोइड फॉर्म बनेगी। अब इधर आ जाओ एक बार इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ देखो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हम लोग क्या बना रहे थे, इंटेगुमेंट बना रहे थे क्या, इनर इंटेगुमेंट, और ये क्या बनी थी हमारी, आउटर इंटेगुमेंट बनी थी, ऐसे बनी थी ना। अब सुनो मेरी बात, ये यही तो बन रहा है, कहीं और थोड़ी ना है, इसका फॉर्मेशन यही हो रहा है यहाँ पे ऐसे। सोचो ये वाला हिस्सा यहाँ है अंदर की तरफ, एक बार फिर अपन चेंज करते रहेंगे। ये लो, ये ऐसे 4 बन गया है ना। ये है माइक्रोपाइल, और ये वाला हिस्सा क्या होता है, कैलेजा होता है। अब सुनो कि सबसे नीचे की सेल्स जो कहाँ है, टुवार्ड्स द कैलेजा है, दिस इज द फंक्शनल सेल्स, फंक्शनल मेगास्पोर, and the 3 megaspore is non-functional. After the sometimes is that denatured, ये टूट जाते हैं। मेरी बात समझ गई, यहाँ से क्वेश्चंस दूंगी मैं, और कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बनते कैसे वो वाली बात भी बताऊंगी। देखो हमने सबसे पहले क्या कहा कि जो न्यूक्लियस की एक सेल है, डिप्लोइड सेल्स, द इनलार्ज इज नोन एज द मेगास्पोर। यहाँ की एक सेल इनलार्ज हुई, इसको क्या कह दिया, मेगास्पोर कह दिया अंदर की तरफ। तो ये वाली प्रोसेस मैंने यहाँ दिखा दी, एक ही बात है। This diploid cells is divided by the meiosis first division to form the 2 haploid form. The further divide by the meiosis second division to form the 4 haploids. The 4 haploid cells, the 3 cells is the non-functional. 3 megaspore is also known as the non-functional. Is denatured, only 1 is the functional, और the functional is towards to the कैलेजा। फंक्शनल किधर है, कैलेजा की तरफ है। तो ये तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर आगे जाकर ये तो डीनेचर्ड ही हो गई। तो सुनो अब मेरी बात, यहाँ पर एक मेगा स्पोर मदर सेल से, एक मेगा स्पोर मदर सेल से, मेगा स्पोर तो 4 ही बनते हैं लेकिन 3 नॉन फंक्शनल है, ओनली 1 क्या होता है, फंक्शनल होता है। तो आप क्या कहोगे, एक मेगा स्पोर से एक ही फंक्शनल बना, अरे बना कि नहीं बना सही से बताओ। एक मेगा स्पोर से एक ही फंक्शनल बना, और वहां पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बन रहे थे, 4 फंक्शनल बन रहे थे। कितने बन रहे थे, 4 फंक्शनल बन रहे थे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और यहाँ एक मेगा स्पोर मदर सेल से कितने बनते हैं, 1 बनते हैं, क्योंकि 3 तो डीनेचर्ड हो जाते हैं, तो अपन 1 को ही काउंटिंग करते हैं। प्लॉइडी मेगा स्पोर है ना, ये तो प्लॉइडी कैसी हैप्लोइड है।
अब यहाँ देखो, आपको कोई ये पूछ ले कि जो न्यूक्लियस है इसकी प्लॉइडी कैसी है, तो आप डिप्लोइड कहोगे। इंटेगुमेंट में भी तो सेल होती है, इंटेगुमेंट में भी तो सेल से ही तो सब कुछ बना है, तो ये भी डिप्लोइड है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखोगे। चलो, इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी बच्चों की? सुनो अब क्वेश्चन सुनो, मेरी क्वेश्चन सुनो मेरा, कि 25 मेगा स्पोर के लिए कितनी मेगा स्पोर मदर चाहिए? मेगा स्पोर मदर की जरूरत होगी। 25 मेगा स्पोर के लिए कितनी मेगा स्पोर मदर चाहिए? तो एक मेगा स्पोर मदर सेल से एक मेगा स्पोर बनता है, तो 24 से कितना बनेगा? 25 ही चाहिए ना। 100 मेगा स्पोर मदर सेल से 100 मेगा स्पोर मदर सेल से कितने मेगा स्पोर बनेंगे? तो आप क्या कहोगे, जब एक मेगा स्पोर मदर सेल से एक बन रहा है तो 100 से कितने बनेंगे? 100 ही बनेंगे। ठीक है, 100 ही क्या चाहिए? मियोसिस डिवीजन चाहिए। अगर ये कह देता कि 100 माइक्रोस्पोर के लिए 100 माइक्रोस्पोर के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर चाहिए, तब तो कहते हैं 25 चाहिए, क्योंकि एक से 4 बनता है, वहाँ पे चारों के चारों फंक्शनल होते हैं, और 25 ही मियोसिस डिवीजन चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप क्या कहोगे, कि 100 मेगा स्पोर के लिए 100 मेगा स्पोर के लिए 100 ही मेगा स्पोर मदर सेल चाहिए और 100 ही मियोसिस डिवीजन चाहिए। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, किससे कितने बनते एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेगा स्पोरोजेनेसिस में। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे 4 मेगा स्पोर बनते हैं, बट 3 नॉन फंक्शनल होते हैं, ओनली 1 फंक्शनल मेगा स्पोर होता है। मेगा स्पोर हैपेलॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैपेलॉइड होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट अब मैं बात करूँगी जो मेगा स्पोर बने हैं। अरे सॉरी, हटा दिया क्या? चलो कोई नहीं, वापस बना लेंगे हम, वापस बना लेंगे, क्या दिक्कत है? आप लोग आराम से पढ़ते जाओ, मैं उतना ही करवाऊंगी जहाँ क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछ ले तो आप बना दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आराम से बना दोगे आप लोग, है ना? बना दोगे ना? चलो अब आओ, तो अब बात सुनो, ये मैंने बना लिया क्योंकि एक ही बना था ना मेगा स्पोर। ऐसे बना, ऐसे बना, सुनो, ये मेगा स्पोर है ना? क्या है ये? मेगा स्पोर है। और मेगा स्पोर की प्लॉइडी क्या होती है? हैपेलॉइड होती है। सुनो, तो अब आप ये कह दो कि जो ये मेगा स्पोर है ये फीमेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल है। वहाँ पे जो माइक्रोस्पोर थे, वहाँ पे जो माइक्रोस्पोर थे वो फर्स्ट सेल थे, और यहाँ पर ये फर्स्ट सेल है। ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डायग्राम बनाया था, मैं फिर बनाती हूँ, कोई बात नहीं ना बच्चों। सुनो तो, सुनो बच्चों, सुनो सुनो रे, है ना? यहाँ क्या था रे? न्यूक्लियस था। मुझे ये बनाना है, ध्यान रखियो, अब ध्यान रखियो रे, ये था, ये लो रे, ये लो रे, ये लो रे, है ना? मुझे ये तो न्यूक्लियस है ही, है ना? डिप्लोइड। इसको मैंने जब डायग्राम बनाया था
तब मैंने इसको एम्ब्रियो सेक कहा था रे। और ये कहा था कि जो एम्ब्रियो सेक होते हैं, जो एम्ब्रियो सेक होते हैं, इनको फीमेल गेमेटोफाइट्स बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर क्या है, एग सेल है। तो अब मुझे बनाने भी तो होंगे, आपको याद होगा इसके अंदर कुछ वर्ड भी मैंने यूज किए थे, साइनग्रिड सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, ये सारे अब अपन यहाँ बनाएंगे किससे, फंक्शनल मेगास्पोर से, जो कैलिजा की तरफ है, जो किधर है रे, कैलिजा की तरफ है। अच्छा बना ले। अब देखो क्या होगा बच्चे, ये हैपेलोइड है ना, ये काम ये न्यूसिल, ये तो न्यूसिलस है, ये काम न्यूसिलस के अंदर की तरफ हो रहा है। हाय ये लो, अब यहाँ पे सबसे पहले होगा 1 नंबर पे माइटोसिस डिवीजन। क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ। मैंने यहाँ से वो सेल निकाली जो फंक्शनल मेगास्पोर था ना अंदर, मैंने वो यहाँ निकाल लिया फंक्शनल मेगास्पोर, जबकि वो सब अंदर ही रहा है ओव्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, फ्री माइटोसिस डिवीजन। इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल नहीं बनेगी। तो कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, और दोनों न्यूक्लियस चले गए अपोजिट पोल की तरफ। हैपेलोइड है, हैपेलोइड है, ठीक है, ये भी हैपेलोइड है और ये भी हैपेलोइड है। कहाँ चले गए, अपोजिट पोल की तरफ चले गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर माइटोसिस डिवीजन हुआ, फिर माइटोसिस डिवीजन हुआ, फिर माइटोसिस डिवीजन हुआ, यहाँ पर भी माइटोसिस डिवीजन हुआ और यहाँ पर भी माइटोसिस डिवीजन हुआ। तो हैपेलोइड कितने हो गए, 4 टेट्राड फॉर्म हो गई, 4 फॉर्म बन गई, टेट्राड बन गया ना, 1 2 3 4 टेट्राड फॉर्म बन गई। फिर माइटोसिस डिवीजन हुआ, फिर माइटोसिस डिवीजन हुआ, और माइटोसिस डिवीजन होने पर ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, ऑक्ट स्टेज आ गई, ऑक्ट सेल स्टेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब सुनो आगे, ये हटा दूँ यहाँ से। The first mitosis division formed the 2 haploid cells, 2 haploid nucleus reach to the opposite pole. Then after the mitosis division, 4 haploid form, 2 micropyle, the 2 कैलिजा। तो इसके पोर के नाम ऐसे ही तो करोगे, एक तरफ माइक्रोपाइल करोगे, एक तरफ कैलिजा करोगे। फिर हैपेलोइड माइटोसिस डिवीजन हुआ और कितने बन गए, अपोजिट पोल पे 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, जिसको ऑक्ट स्टेज कह देंगे। अब आगे क्या होगा, द वन न्यूक्लियस मूव देम सेंट्रल ऑफ द सेल, ठीक है। एक एक जो न्यूक्लियस है वो कहाँ मूव करेगा, सेंटर की तरफ मूव करेगा। तो 3 तो कहाँ रह गए, अपोजिट पोल की तरफ रह गए, 3 अपोजिट पोल, और एक कहाँ आ गए, सेंटर की तरफ आ गए, आगे सेंटर की तरफ एक साथ आकर के फ्यूज्ड हो गए, सेंटर की तरफ मूव करेंगे और एक साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे। चाहो तो एक बार अलग अलग कर लो, ये लो। अब आगे क्या होगा, सुनो मेरी बात, आगे क्या होगा कि इनमें से जो माइक्रोपाइल इधर कर दूं क्या, ये अब मैं उल्टा कर दूं, कैलेजा मैंने ऊपर दे दिया है, ठीक है, डायग्राम में ये माइक्रोपाइल कर दिया, ठीक है, और ये अब ये वाला पार्ट में कैलेजा कर दूं। जो माइक्रोपाइल की तरफ है, जो माइक्रोपाइल की तरफ होगा, हैपेलोइड फॉर्म ही तो बना रही है बच्चों। जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल में सेंटर वाली जो हैपेलोइड सेल्स है वो तो एग सेल है जो हैपेलोइड है, और इसके दोनों साइड के अंदर है साइनग्रिड सेल।
साइन ग्रिड सेल्स बनेगी। ठीक है, कैलेजा की तरफ जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और बीच वाले को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। सुनो, ये जो न्यूक्लियस वाली काम हो गई। अभी जो न्यूक्लियस वाली जो सेल है, मैं इसको ऐसे, ये वाली फॉर्म यहाँ, अब इसको हटा दो, इसी को मैं आगे अरेंज कर रही हूँ। देखो, तो यहाँ से मैं ये हटाऊंगी। अब देखो, अब आगे क्या होगा, सुनो, इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा। किसका फॉर्मेशन होने लगेगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो देखिए आप कैसे करोगे। ये वाली कहानी यहाँ आ गई, ये वाली स्टेप यहाँ आ गई। तो सुनो, मैं थोड़ा सा बड़ी बना दूँ इसे। ठीक है, बना दिया। अब सुनो, ये लो, ये इस टाइप से मैंने सेल बना दी है ना। इस टाइप से मैंने क्या बना दिए? सेल बना दी है। इस टाइप से सेल बन गई। ये रही और ये दो बीच में रही, हो गई दोनों बीच में। अब सुनो, इनके अंदर जो ये लो, देखो ये आ गई ना, सेल वॉल बन गई इनके चारों तरफ। ये देखो, ये बन गई कि नहीं बन गई? देखो, ये रही सेल वॉल, बन गई ना। तो इसे तो क्या कह दिया आगे जाकर के? एग सेल कह दिया। और इसके जो दोनों तरफ है, इसका नाम क्या हो गया? साइन ग्रिड सेल्स। अभी तो यहाँ पे केवल ये तो थे इसके न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस ऐसे समझ में आ गई। ये हो गई साइन ग्रिड सेल और ये हो गई एंटीपोडल सेल। क्या हो गई? एंटीपोडल सेल्स हो गई। मेरी बात समझ में आ रही? आगे देखो क्या होगा। अब आगे देखिए क्या होगा। यहाँ लिख दूँ ये एग सेल। आगे क्या होगा कि जो ये माइक्रोपाइल वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे जो साइनग्रिड जो सेल्स होती है, इन साइनग्रिड सेल्स में एक फिलामेंटस ग्रुप बनता है। जैसे पहले एक बार बना दो फिर समझा दो। आराम से डायग्राम जैसे से मैं बना रही हूँ, तुम लोग भी वैसे वैसे डायग्राम बना लेना। आराम से आ जाएंगे तुम लोगों को बनाने, कोई बड़ी कहानी नहीं होती डायग्राम में। और एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, क्योंकि 1 नंबर जो देगा वो इन्हीं का देगा अगला। ठीक है, 1 नंबर जो मिलेगा वो इन्हीं का मिलेगा। तो यहाँ पर तो मैं कर दूँ एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दूँ? एंटीपोडल सेल्स कर दूँ। 1 2 3 कौन सी सेल्स हो गई? एंटीपोडल सेल्स हो गई। कौन सी हो गई रे? एंटीपोडल सेल्स हो गई। ठीक है, ये 3 तो हो गई एंटीपोडल सेल्स। हैपेलोइड है बच्चों, कैसी है? हैपेलोइड है। या ये कैलेजा वाला हिस्सा हो गया, ये माइक्रोपाइल वाला हिस्सा है। कैसा हिस्सा है? ये माइक्रोपाइल वाला हिस्सा है। ये जो माइक्रोपाइल वाला हिस्सा है, इसमें जो ये साइनग्रिड सेल्स हैं, इन साइनग्रिड सेल्स में एक फुलाव आएगा। ठीक है, एक उभार आता है, एक रिज्ड बनता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को आप क्या कहोगे? उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम फिलामेंट कहेंगे। सॉरी, फिलीफॉर्म, सॉरी, फिलीफॉर्म कहेंगे। क्या नाम देंगे उनको? हम फिलीफॉर्म का नाम देंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखो, ये दोनों सेल्स है, तो मैं पहले इनको ऐसे कर दूँ। ठीक है, ये एक उभार बन गया, स्वेल पार्ट बन गया। ये जो स्वेल पार्ट है, इस स्वेल पार्ट में ये फिंगर लाइक फॉर्म बन गई। क्या बन गई? ये फिंगर लाइक फॉर्म बन गई। अब ये जो फिंगर लाइक फॉर्म बनी है, इस फिंगर लाइक फॉर्म को हम क्या कह देंगे?
ये इसके न्यूक्लियस वाले हिस्से हो गए। इस फॉर्म को अपन क्या कहेंगे? फिलीफॉर्म। क्या कहेंगे? फिलीफॉर्म कहेंगे, जो माइक्रोपाइल की तरफ बनती है। और यहाँ पे ये हमारी क्या हो जाएगी? फिर एग सेल हो जाएगी, एग सेल हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? ये लो, ये न्यूक्लियस नहीं थे क्या हमारे, ये एक सेल ये बन गई पोलर न्यूक्लियाई, या फिर इन्हें आप क्या कह दो? सेकेंडरी। ये डिपेलॉइड है, डिपेलॉइड न्यूक्लियस। और ये सब कैसे हैं? ये एंटीपोडल है, हैपेलॉइड है, एंटीपोडल। ये लो, ये कंप्लीट किसकी स्ट्रक्चर हो गई? ऐसे कंप्लीट अपन कहेंगे एम्ब्रियो से, या फिर हम इसे क्या कहेंगे? एम्ब्रियो से की जगह फीमेल गैमेटोफाइट। अब सुनो मेरी बात, ये जो फिलीफॉर्म है ये कुछ केमिकल सीक्रेट, एक तो इन फिलीफॉर्म का एक काम क्या क्या रहेगा? जैसे मान लो यहाँ चारों तरफ कौन है? ल्यूसिलस ही तो है ना रे चारों तरफ। यहाँ चारों तरफ कौन है? न्यूसिलस नहीं है क्या? है ना चारों तरफ न्यूसिलस। तो एक तो न्यूसिलस से न्यूट्रिशन को सक करती है, फूड को सक करती है। और सेकंड, ये ऐसे सब्सटेंस या ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाती है जिसे पोलेन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एम्ब्रियो सेक में एंटर करे टू प्रोवाइड द favorable atmosphere to entering the pollen tube in the embryo sac। क्योंकि उस पोलेन ट्यूब में क्या है? मेल गेमिट है, और यहाँ पर ये रहा फीमेल गेमिट। इनका फ्यूजन भी तो करवाना है। तो जब मैंने फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था तुम लोगों को फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर, तो क्या कहा था कि फ्लोर में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओव्यूल में होता है। और ये एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक कहाँ है? ओव्यूल के अंदर है। कहाँ है? ओव्यूल के अंदर है। तो सुनो, अब ये रहा, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। क्या नाम देंगे? और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। कई बार एग्जाम में एम्ब्रियो सेक का डायग्राम पूछ ले तो ये बना दोगे। अभी जो मैंने आपको बनाना सिखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को ना। अब पूरी प्रोसेस फिर से सुन लो। क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। After the formation of the megaspore, the functional megaspore divide by the mitosis division to form the two nucleus. The nucleus move the opposite pole. The further mitosis division to four nucleus to the micropyle to the calyza. This stage is the tetrad stage. Then the further mitosis division to form the 8 nucleus, 4 for the opposite side. So in the complete stage, the 3 mitosis division to form the 8 haploid nucleus, 8 haploid form. Then after the one nucleus move towards the center. Then the further to form the egg cells, Sankey cells, antipodal cells. Then after towards the nucleus to form the cell wall. पहले यहाँ केवल न्यूक्लियस सेल वॉल फिर बनती है. That towards the micropyle, the middle cell is known as the egg cell, and the surrounded two cell is known as the Sankey cells. Towards the calyza, the fourth 3 cell is known as the antipodal cells. The middle cell is known as the secondary polar nuclei या फिर secondary diploid nucleus. Then the further towards the micropyle, the some cells to the swell to the finger-like form is known as the filiform, and one is the egg cells,
द filiform to suck the nutrition from the nucellus and provide the favorable condition to entering the pollen tube in the embryo sac. क्लियर होगी प्रोसेस? किसी के बिल्कुल आराम से धीरे धीरे बताइए, नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगी। जितना तो जल्दी मैंने बताई नहीं है बात आपको, और एक साथ बहुत सारा पढ़ाती भी नहीं कि बिल्कुल खिचड़ी बन जाए। एक टॉपिक क्लियर हुआ नहीं, उससे पहले दूसरा टॉपिक ला दिया। अब मैं यहाँ से सारी चीज़ें हटाऊंगी, ये लो, बस मैं केवल एम्ब्रियो सेक को रखूंगी। अब सुनो एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक सुनो तो एम्ब्रियो सेक के बारे में सुनो। आप क्या कहोगे कि एम्ब्रियो सेक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, गैमेटोफाइट्स बोलते हैं एक बार। फिर आप कहोगे कि एम्ब्रियो सेक में जो माइक्रोपाइल है वहाँ पे 3 हैपेलोइड सेल है, 3 हैपेलोइड सेल है, जिनमें से एक हैपेलोइड सेल को एग सेल बोलते हैं और 2 हैपेलोइड सेल को साइनग्रिड सेल बोलते हैं। 1 हैपेलोइड एग सेल और 2 हैपेलोइड साइनग्रिड सेल इज आल्सो नोन एज द एग अपर्चर। ये बात अब आप ध्यान रखना, एग अपर्चर क्या है? एक हैपेलोइड सेल्स और 2 साइनग्रिड सेल्स को क्या बोलते हैं? एग अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, अरे ठीक है ना रे। फिर अपन क्या कहेंगे, जो कैलेजा है, कैलेजा की तरफ भी 3 हैपेलोइड सेल्स है ना, 3 हैपेलोइड, ये हैपेलोइड का मतलब है। ठीक है, इनकी प्लॉइडी कैसी है? अब पूछ ले क्या है? एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि एंटीपोडल सेल्स की प्लॉइडी कैसी है, तो आप क्या कहोगे? हैपेलोइड प्लॉइडी है। कोई आपसे ये पूछ ले कि न्यूसिलस की सेल की प्लॉइडी कैसी है, तो न्यूसिलस की सेल्स हमेशा कैसी होती है? डिपेलोइड होती है। मेगा स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी कैसी है, तो आप क्या कहोगे? डिपेलोइड होती है। और जो स्पोर बनते हैं उनकी प्लॉइडी कैसी होती है? हैपेलोइड, चाहे माइक्रो स्पोर हो चाहे मेगा स्पोर हो। फिर आप कहोगे कि जो सेंट्रल है एम्ब्रियो सेक में, जो सेंट्रल है, उस सेंट्रल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, या सेकेंडरी डिपेलोइड, सेकेंडरी डिपेलोइड, सेकेंडरी डिपेलोइड न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, है ना। एक ही सेल है, एक ही सेल है, लेकिन ये सेल है कैसी? डिपेलोइड। सुनो, ये सेल कैसी है? हैपेलोइड है। ये सेल कैसी है? हैपेलोइड। और ये सेल कैसी है? डिपेलोइड। ये बात ध्यान में रखनी है। और क्या ध्यान में रखना है कि एक एम्ब्रियो सेक की नेचर कैसी है, तो आप क्या कहोगे? एक एम्ब्रियो सेक में 1 2 3 4 5 6 7 सेल न्यूक्लियस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, यानी 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये लो जी, ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट कंप्लीट। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? ठीक है, अब हमारी जो, यानी कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कर लिए, सभी के सभी, मेल के भी और फीमेल के भी, सभी के सभी क्या हो गए? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो गए। प्लॉइडी ध्यान में रखना, मदर सेल की प्लॉइडी हमेशा डिपेलोइड होती है, और मदर सेल से मियोसिस डिवीजन से जो बनते उनकी प्लॉइडी हमेशा हैपेलोइड होती है। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, जो क्वेश्चन को घुमा के कैसे भी पूछ ले, अगला कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये कह दे कि
एक कोई भी प्लांट है उसका जो मेगा स्पोर है वो हैप्लोइड है, उसका मेगा स्पोर हैप्लोइड है, तो उसके जो न्यूक्लियस की सेल्स कैसी होगी, तो आप डिप्लोइड करोगे 2n होती है न्यूक्लियस, वो n है तो वो 2n है। जैसे मान लो आपसे ये कह दे कि ये 7 है, ठीक है, माइक्रोस्पोर कैसा है, सॉरी मेगा स्पोर बोल रहे हैं, मेगा स्पोर कैसा है, 7 है, तो न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस की सेल कैसे, तो न्यूक्लियस 2n होता है, तो 2 × 7 = 14 हो गया, डिप्लोइड फॉर्म बन गई। प्लोइडी कैसी होती है, डिप्लोइड होती है। अगर ये कह देता कि न्यूक्लियस 14 है, डिप्लोइड फॉर्म कैसी है, 14 है, तो मेगा स्पोर की फॉर्म कैसी होगी, तो आप क्या कह दोगे, हाफ कर दोगे उसका, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7। तो ध्यान रखना, एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बनते हैं, लेकिन 3 नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन एक ही फंक्शनल होता है, और जो फंक्शनल है वो सबसे नीचे की तरफ बनता है, बनाया था कैलिजा की तरफ होता है। इसीलिए ध्यान रहे, कभी भी ऐसे पूछे कि 25 मेगा स्पोर मदर सेल से कितने फंक्शनल मेगा स्पोर बनेंगे, तो अपन 25 बताएंगे। ऐसे पूछ ले कि 25 मेगा स्पोर मदर सेल से कितने मेगा स्पोर बनेंगे, तो भी 25 ही बताएंगे, क्योंकि वो जो 3 होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, जस्ट डीजनरेट हो जाते हैं किसी काम के लिए, तो उनकी काउंटिंग नहीं करते, बस बनते जरूर है, बनते समय बनेंगे, नॉन फंक्शनल है, किसी काम की नहीं। बात समझ में आ गई क्या इस टॉपिक की? हमने क्या पढ़ा, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा, और सेकंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा। फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, एम्ब्रियोस, और हमें यहीं तक आना था पूरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। दूसरी बात ये कि मैं तुम लोगों की जो प्रोग्रेस है, स्टडी करने का जो वे है, उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। 4-5 बच्चे ऐसे जिनका रेस्पॉन्स आता है, बाकी का तो ये भी नहीं पता कि स्टडी कर रहे हैं या नहीं। एक बात फिर क्लियर कर देती हूँ, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, लाइव टेस्ट लूँगी तुम लोगों का। दूसरी बात ये कि जब भी स्कूल रीओपन होगी तो जो पढ़ा दिया गया वो फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा, पहले पुराना जो बच गया वो सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर अगर टाइम बचता है तो हम वापस करेंगे, वरना टाइम नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट वीडियो से टॉपिक को क्लियर कर लें अच्छे से। मैं रोज़ एक नया क्वेश्चंस लाती हूँ, ठीक है, रोज़ एक नया टॉपिक करवाती हूँ, ये नहीं एक टॉपिक को बीच में छोड़ दिया फिर दूसरा शुरू कर दिया। यहाँ से फीमेल गैमेटोफाइट भी अपने आप में क्वेश्चन कर रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछ ले, गिव द नेम ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स एंड एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो फीमेल गैमेटोफाइट इज द एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक का फिर ये डेवलपमेंट कर दोगे जो मैंने आपको बताया। साथ में डायग्राम भी बनाने, आपको डायग्राम मैंने साथ में बना के दी है। तो ओके बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स करें कि आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है। ओके बच्चों, हमारी आज की क्लास यही तक थी।